गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का जो है चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल काफी स्कोरिंग चैप्टर है। 9-10 मार्क्स प्रोवाइड करता है सीधे बोर्ड के लिए। तो ये मान के चलिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक है केमिस्ट्री का। तो आज इसका रिकैप करा रहे हैं बोर्ड का। एक अपना बिल्कुल चैप्टर का रिकैप रहेगा। जितने क्वेश्चन उठा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो इसमें क्या है, एन और डोलोमाइट कंपोजिशन आर। डोलोमाइट का कंपोजिशन क्या होता है, तो इसमें हम लोग जो है डोलोमाइट का कंपोजिशन लेंगे। ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट डॉट MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये हो गया आपका एन और डोलोमाइट कंपोजिशन आर। इसके बाद आपका जो है सेकंड पूछा गया है, विच एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता। हाँ, विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करने पे। इसका सीधा आंसर आता है नाइट्रिक एसिड HNO3। कभी भी ये आपको हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, HCl करेगा, H2SO4 करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। ठीक है। विच ऑक्साइड ऑफ आयरन ओर, हाँ, बी ऑब्टेन विद स्टीम। स्टीम के साथ अगर हम लोग जो है कौन सा जो है इसमें ऑब्टेन होगा, तो Fe3O4। क्या होगा आंसर, Fe3O4। ये आपका आंसर हो गया Fe3O4। राइट द नेम ऑफ ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का जो है ओर का नाम बताना है आपको। इसका होता है सिनेबार। ठीक है, सिनेबर भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, और फार्मूला है HgS। ठीक है, सल्फर ओर है। व्हेन X treated with cold water and gives with XOS, मॉलिक्यूलर फार्मूला है 56, and produce Z gas catch fire। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है XYZ क्या है, XYZ क्या है। तो अगर हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं तो X हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम। X क्या है, सोडियम। Y की बात करते हैं तो इसमें देखिए जो Y यहां पर गिब्स, अगर Y देखा जाए तो Y एक प्रकार का कंपाउंड है, OH के साथ है, तो हमारा क्या हो जाएगा NeOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब Z की बात करेंगे तो Z हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, H2, हाइड्रोजन गैस। अब आते हैं इन एक्वारिजिया कंसिस्ट, क्या होता है और बताना है रेशियो। तो इसमें एक्वारिजिया होता है HCl नाइट्रिक एसिड। इन दोनों का रेशियो होता है 3:1। अगर 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 1 पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। अब इसमें दूसरा पूछा है, ठीक है, ये पूछा गया है इसमें फेरो ऑक्साइड। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसमें ले लेते हैं Fe2O3 Fe3O4 इन ब्राउन कलर, इन ब्राउन कलर, इन ब्राउन कलर। ठीक है, और एन आयरन ओर, आयरन ओर का नाम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में है आयरन ओर का नाम, आयरन ओर। आयरन ओर की जब बात करेंगे तो आयरन ओर हमारा क्या हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट में क्या है फार्मूला, हाँ, Fe2O3, हेमेटाइट का ये फार्मूला है। अब इसके बाद जो है हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है MCQ में। मेलाकाइट इज ओर ऑफ, फार्मूला भी बताना है। मेलाकाइट ओर किसका है, कापर का, कापर का ओर है मेलाकाइट, और इसका है कापर कार्बोनेट एंड कापर हाइड्रोक्साइड। कापर कार्बोनेट एंड Cu.OH का ट्वाइस, ये किसका ओर है, तो मेलाकाइट इज ओर ऑफ कापर। और फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला दे दिया गया ये। तो आपके ये क्वेश्चंस हो गया सेक्शन ए के। अब आपको सेक्शन बी कराते हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास इसका सेक्शन बी करा रहे हैं, मेटल नॉन मेटल का। सेक्शन बी क्या है, तो आपके 6 क्वेश्चन मैंने इसमें जो है पिक किए हुए हैं, और यहां से अपोजिट चलते हैं। सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन 6, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक कार्बोनेट हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब चैप्टर फर्स्ट में भी इस चीज को आप पढ़े होंगे कि अगर कोई भी सिंगल कंपाउंड को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में ये स्प्लिट होता है व्हेन 2 आर मोर देन 2 कंपाउंड। तो जिंक कार्बोनेट हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, जिंक कार्बोनेट हीट कर रहे हैं तो प्रोड्यूस क्या करेगा, आपका जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा
कार्बोनेट और है, अगर इसको हीट करेंगे तो कार्बोनेट कंपाउंड जो भी है CO2 प्रोड्यूस करेंगे। कार्बोनेट कंपाउंड ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर हीटिंग। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल भी ये है। इसी तरह से आपका इसमें बी पूछा गया है। बी क्या है? अ मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड। इनका जो है आपसे पूछा गया है कि अगर मिक्सचर है तो क्या रिएक्शन करेगा। तो हम लोग रिएक्शन करते हैं, पहले कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, कॉपर सल्फाइड ले लेते हैं Cu2S, और दूसरा क्या है इसमें कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं प्लस 2Cu2O। और यहां पर जब दोनों कंबाइन होंगे तो पहले नंबर आप कार्बन देख लीजिए कितने, 2 इंटू 2, 4 कार्बन एटम यहां पर है और 2 कार्बन यहां, तो 4 और 2 टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। तो टोटल यहां पर आ जाएगा 6 कार्बन प्लस, अब आपका यहां क्या बचा, सल्फर है, और सल्फर के बाद इधर क्या है आपके ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे, SO2। क्या हो जाएगा हमारा रिएक्शन, SO2, ठीक है, प्लस SO2, ये गैस रिलीज होगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, अमित टुक, ठीक है, इसको पहले इरेज कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए, इसको इरेज करना है फास्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको जो है 5th बता रहे हैं। Amit took sulfur powder and collected gas in test tube. What happened action of the gas? What will action? क्या एक्शन होगा? What will action का क्या happening? What will action of the gas? मतलब जो है इनका ड्राई लिटमस पेपर के साथ, मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ और बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो फिफ्थ में अगर हम लोग यहाँ पर फिफ्थ का लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर, तो इसमें क्या होगा, ड्राई लिटमस पेपर के साथ जब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, इस केसेस में हम लोग क्या लिखेंगे, द गैस इवॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो हमारा तो पहला रिएक्शन यही हो गया कि सल्फर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें पहला पॉइंट पूछा है कि लिटमस पेपर में ये क्या करेगा, तो इट हैज नो एक्शन, इट हैज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका रीजन क्या होता है, क्यों एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर है। अब अगर यही सेकंड लेते हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर में, तो मॉइस्ट में क्या होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर डिजॉल्व हो जाएगा। इसमें जब हमारा ये डिजॉल्व होगा, क्या डिजॉल्व होगा, सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ डिजॉल्व होगा, वाटर के साथ। तो ये लिटमस पेपर पे जो है आपका सल्फोरस एसिड बनाएगा, ठीक है, सल्फोरस एसिड। तो लिखेंगे इट डिजॉल्व विथ वाटर एंड प्रोड्यूस सल्फोरस एसिड, सल्फोरस एसिड, सल्फोरस एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो कलर इसका कैसा चेंज होगा, ब्लू टू रेड, एंड इट टर्न ब्लू टू रेड, ब्लू से रेड चेंज होगा। और इसका रिएक्शन कर लेते हैं, इसका रिएक्शन क्या है, SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O क्या होगा, H2SO3 सल्फोरस एसिड। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है, आयरन रिएक्ट विथ, अगर आयरन रिएक्ट करता है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आयरन विथ स्टीम। आयरन अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, तो आयरन का Fe होता है और वाटर 4H2O ले लेते हैं स्टीम और 3Fe, ये हमारा क्या है आयरन, और ये क्या है स्टीम, यहां स्टीम लिख देना, स्टीम। तो हमारा जो रिएक्शन बनेगा यहां पर ये क्या बनाएगा, सोचिए Fe3O4 और साथ में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस, Fe3O4 और प्लस 4H2, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया आयरन विथ स्टीम, अगर आयरन हमारा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो। और दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम विथ वाटर, तो कैल्शियम विथ वाटर के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये रिएक्शन क्या बनेगा, जो है सिंपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर हम लोग लेते हैं Ca2H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca प्लस 2H2O, तो हमारा यहां पर रिएक्शन हो गया CaOH का ट्वाइस और प्लस
हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा, तो प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर आते हैं, वाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में हम लोग सोडियम को केप्ट क्यों करते हैं? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है 1। ठीक है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इज हाईली रिएक्टिव मेटल। It react with air, produce sodium oxide, क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो रिएक्शन करते हैं, 2 यहां पर 4 Na लेते हैं और प्लस O2 लेते हैं, 4 Na प्लस O2, और रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? यहां पर सोडियम ऑक्साइड बनेगा, 2Na2O, ये बन गया। अब इसी में अगर इट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विथ वाटर, तो वाटर के साथ क्या बनाएगा? वाटर के साथ देखिए, वाटर के साथ भी ऑक्साइड बना देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O, और रिएक्ट करने के बाद क्या बना यहाँ पर जो है 2NaOH प्लस H2, 2NaOH प्लस H2। तो ये आपका हो गया। इसीलिए हम लोग जो है सोडियम को जो है हाईली रिएक्टिव है तो केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि एयर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड, और वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब ये दोनों रीजन हमको जो है इसको वाटर मतलब बाहर नहीं रख सकते, एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। अब आता है हमारा जो है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड और व्हाट इज आयनिक कंपाउंड। तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपका 20 सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं और आगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए। 2 में क्या है? व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है? जो ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दोज ऑक्साइड रिप्रेजेंट एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड and basic oxide is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। अब इसमें एग्जांपल में हमारे कौन से हो जाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड में? जैसे हमारा देखिए जो है Al2 हो गया, कौन सा हो गया? Al2O3। एग्जांपल में ले लेते हैं Al2O3। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल में ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड। ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए? मतलब हमारे जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स हो गए। अब आते हैं तीसरा, यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड में आपको यहाँ पे दिखाना है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 बाय ट्रांसफर ऑफ। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? व्हेन अ मेटल कंबाइन विथ नॉन मेटल, सीधा नॉन मेटल, एंड प्रोड्यूस न्यूट्रल कंपाउंड। एक न्यूट्रल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। इसमें एक डोनर होगा। जैसे अगर आप सोडियम की बात करते हैं, सोडियम हमारा क्या है? डोनर है, और ऑक्सीजन क्या है? रिसीवर है। जैसे हम लोग यहाँ पे Na ले लिया और एक Cl ले लिया, तो Cl हमारा जो है देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा ये क्या बनेगा? NaCl। ये आयनिक बॉन्ड है, मतलब एक डोनर और एक रिसीवर। हमारे पास यहाँ पर 281 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये डोनेट करेगा, और इनके पास 287 लास्ट में एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो रिसीव करेगा, और हमारा यहाँ पर एक न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ NaCl। तो ये एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। और अब शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 करना है, तो इसको कैसे दिखाएंगे? Na, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ऑक्सीजन। अब आपका ऑक्सीजन यहाँ पर रिसीव करेगा, तो ऑक्सीजन अपना जो है एक रिसीव करेगा। ऑक्सीजन के पास यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और एक 6 है यहाँ पर, एक 6 है यहाँ पर, तो एक इनसे यहाँ पर ये रिसीव करेगा एक इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पर रिसीव करेगा, और इस तरह से जो है Na2O बनाएगा फॉर्मेशन, तो न्यूट्रल कंपाउंड। तो ये फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका 2 मार्क्स के हो गए, और आपका सी सेक्शन करा दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन सी सेक्शन से हैं, और इसके बाद एक आपका केस स्टडी बेस। तो ये चैप्टर का रिकैप फाइनली क्लियर हो जाएगा। सेक्शन सी के आपके 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं। सेक्शन सी के यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं हम लोगों के, और इसके बाद जो है आपका एक केस स्टडी कराएंगे, तो आपका ये चैप्टर रिकैप हो जाएगा। इसमें पूछा है राइट केमिकल रिएक्शन व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड हीटेड विद एल्युमिनियम। तो इसको हम लोग को करना है, और डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन रोस्टिंग। तो पहले इसको डिफरेंस करा देते हैं, और इसके बाद जो है
हम लोग। तो इसको दो कॉलम बना देते हैं। इसका दो कॉलम में हमारा हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं कैल्सिनेशन और इधर लिख लेते हैं रोस्टिंग। और इसके बाद कैल्सिनेशन में इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इट कैरीज, ये रिएक्शन जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज कैरीज आउट, इट इज कैरीड आउट इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में ये होता है। रोस्टिंग में यहीं पे देख लेते हैं, ये हमेशा जो है क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ, इट इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। तो सबसे ज्यादा एयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। जो दूसरा रिक्वायरमेंट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे कार्बोनेट होते हैं। द कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म, द कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ऑक्साइड के फॉर्म में कार्बोनेट ओर कन्वर्टेड होता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा जो है कार्बोनेट की जगह जो है अगर देखा जाए तो यहां पे सल्फाइड ओर होता है। तो यहां पे लिखेंगे दी सल्फाइड ओर, दी सल्फाइड ओर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म। तो ये तो आपके दो डिफरेंस हो गए, मतलब ये कार्बोनेट में कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड फॉर्म में, यहाँ सल्फाइड हो रहा है, मतलब यहाँ सल्फर होगा। इंप्यूरिटीज कैसे पहचानेंगे, जहां सल्फर की इंप्यूरिटीज को रिमूव करते हैं वो रोस्टिंग प्रोसेस होता है, और जहां कार्बोनेट के प्रोसेस को रिमूव करते हैं वो हमारा क्या होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो ये क्लियर हुआ। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग जिंक कार्बोनेट ले लिया, जिंक कार्बोनेट को हम लोग यहाँ पर हीट कर रहे हैं, जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस CO2, ये हमारा बना। तो हमारा ये क्या हो गया, जिंक कार्बोनेट, ये इसका एग्जांपल हो गया। और इसमें यही चीज अगर हम लोग एग्जांपल में लेंगे तो इसमें हम लोग सल्फर बेस इम्प्यूरिटी लेंगे, जैसे ले लेते हैं जिंक सल्फाइड ZnS, और इसको जो है हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दिया है ना, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन हम लोग ऐड करेंगे। तो ये लीजिए हो गया ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 3O2। अब इसके बाद हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, क्या प्रोड्यूस होगा, जिंक ऑक्साइड 2ZnO और प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रोड्यूस हुआ। तो ये आपका हो गया क्लियर, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब हम लोग आते हैं, यहां पर रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, पूछा गया है मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या होता है, MnO2 और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3MnO2 प्लस 4 एल्युमिनियम। तो यहां पर बन क्या गया आपका, जब मैग्नीज ऑक्साइड और एल्युमिनियम रिएक्ट करते हैं तो यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, 3Mn प्लस Al2O3, 3Mn प्लस, अब यहां पर क्या हो जाएगा 2Al2O3। ये हो गया आपका पहला रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। दूसरा अभी शायद ये हमने बताया भी था, स्टीम पासेज ओवर रेड हीट और आयरन। जब आयरन हमारा जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो जब भी इसमें करेंगे तो हमेशा आयरन के 3 पार्टिकल्स लीजिए और एल्युमिनियम के जो है सॉरी वाटर के जो है 4 मोल ले लीजिए, 3 मोल 4। अब रिएक्ट हो गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो है आपका यहाँ पर सीधा होगा Fe3O4, क्या बनेगा Fe3O4, फिर ऑक्साइड हो गया आपका जो है और प्लस 4H2 प्लस 4H2, ये हो गया। एल्युमिनियम के बाद एल्युमिनियम रिएक्ट विथ HCl, तो जब एल्युमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए C, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा Al2O3, ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, 3 2 6, मतलब हमको इसके लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं, 6 HCl ले लेते हैं, 6 HCl। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमारा जो है एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा 2AlCl3, 2AlCl3 और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड के अलावा जो यहाँ पर बन रहा है फॉर्मेशन हो रहा है 3H2O, 3H2 वाटर। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोग जो है कुछ केस स्टडी बेस बता दे रहे हैं, किसमें केस स्टडी बेस है, रिएक्शन बेस में ही आते हैं आपका। इसमें जैसे पूछ देगा मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल रिफाइनिंग और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, तो 4 पार्ट में एक केस स्टडीज का कराना है, केस स्टडी हो जाएगा तो आपका फिनिश हो गया। तो ये आपका चैप्टर एक तरह से रिकैप हो गया। तो आपका जो है मेटल एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग प्रोसेस से उठाकर दे देते हैं, या तो जो है
दूसरा प्रोसीजर आपका हो जाता है कैलकुलेशन रोस्टिंग बेस में भी उठा के जो है केस स्टडी बेस क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपका ये चैप्टर आज पूरी तरह से रिकैप हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, और इसके अलावा जो है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी कराएंगे। ओके, गुड डे।